हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड में चैप्टर 4 कर रहे थे, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। इसकी लास्ट वीडियो होगी, इसमें कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं हम। ठीक है, ये प्रोग्राम पे होगी सारी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू शो द यूज़ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है ना, हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसके बेस पे कि सी लैंग्वेज वर्क कैसे करती है, कि कैसे वो क्वेश्चन को रीड करती है, कैसे वो हमें आंसर प्रिंट करके देती है। ठीक है ना, तो हमें पता है प्रिंट किस लिए होता है। हमने दो फंक्शन तो किए ही थे। ठीक है ना, एक तो प्रिंट एफ, एक स्कैन एफ किया था। प्रिंट एफ किस लिए होता है? प्रिंट करने के लिए, आउटपुट देने के लिए। ठीक है ना, अब आउटपुट सिर्फ ये थोड़ा रिजल्ट देने के लिए, ये भी तो हो सकता है कि मान लो कोई यूज़र हमसे कुछ पूछ रहा है, कंप्यूटर से कुछ कैलकुलेशन में पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट, तो कंप्यूटर तो पूछेगा ना कि इसका स्क्वायर रूट, जिसका आपको स्क्वायर रूट ढूंढना है उसका वो नंबर कौन सा है। ठीक है ना, तो वो पूछने के लिए भी तो प्रिंट एफ एंटर द नंबर वो स्क्वायर रूट इज़ टू बी फाउंड, जिसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए, जिस नंबर का चाहिए वो नंबर एंटर करो। ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम प्रिंट एफ, क्योंकि आउटपुट में जाएगा वो। ठीक है ना, तो वो रीडर को, यूज़र को पता चलेगा कि क्या लिखना है हमें। तो वो रीडर क्या करेगा, जिसका स्क्वायर रूट ढूंढना है वो राइट करके देगा, तो फिर वो हम कंप्यूटर पे आ जाएगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, स्कैन एफ से उसको रीड करेगा, स्कैन से रीड कर लिया, उसके बाद वो कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद आंसर जो आ जाएगा, अब वो आउटपुट यूज़र को देने के लिए फिर से प्रिंट एफ का यूज़ करेगा। ठीक है ना, पूछने के लिए भी प्रिंट एफ का और आंसर देने के लिए भी प्रिंट एफ का। तो कैसे हुआ, सबसे पहले तो हमें पता है प्रिंट एफ और स्कैन एफ हम यूज़ करना है, तो हमें स्टैंडर्ड फाइल कौन सी डालनी पड़ेगी, studio.h। तो इंक्लूड studio.h, ये फाइल हेडर है, इसको यूज़ करने से हम पे दो फंक्शन आते हैं, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। ठीक है ना, नेक्स्ट है इंक्लूड कनायो.h, ये होता है क्लियर स्क्रीन करने के लिए। ठीक है ना, जो पीछे पूरी स्क्रीन थी इसको क्लीन करने के लिए कनायो.h यूज़ करते हैं। math.h हम यूज़ करते हैं ताकि हम गेट करेक्टर लास्ट में इसका यूज़ कर सके। ठीक है ना, तो कनायो.h तो क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, math.h किसके लिए, गेट 4। ठीक है ना, तो हमें सभी हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है वॉइड मेन। ठीक है ना, मेन के आगे वॉइड लगाते हैं ताकि हमारा कोई एरर ना आए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डबल एक्स लगाएंगे। ठीक है ना, क्लियर स्क्रीन जो भी हमारा पिछले था उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रिंट करेंगे एंटर द नंबर वो स्क्वायर रूट इज़ टू बी फाउंड। ठीक है, स्कैन, उसके बाद क्या करेगा वो, हम कंप्यूटर ने दे दिया कि जो भी आपको जिसका भी स्क्वायर रूट ढूंढना है उसका नंबर क्या करो, आप एंटर करो। उसके बाद स्कैन आप क्या करेगा, वो स्कैन से क्या करेगा, उस नंबर को रीड करेगा। ठीक है ना, एंड एक्स आई, फर्स्ट एफ इसने दे दिया उसका कि डाटा टाइप क्या होगा वेरिएबल का, एंड एक्स। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ, उसको कैलकुलेशन करेगा। प्रिंट एफ में क्या कर देगा, द स्क्वायर रूट ऑफ, हमने एफ लगाया है इज़ %1f, उसके बाद एस एक्स और स्क्वायर रूट उसका आंसर दे देगा। ठीक है, गेट सी एच हम इसको एंड कर देंगे, एंड पे हम इसको यूज़ करते हैं, हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ऐसे होगा। तो आउटपुट में देखो कैसे मिल रहा है, एंटर द नंबर वो स्क्वायर इज़ टू बी फाउंड, जिसका भी आपको ढूंढना है वो दो। तो आउटपुट में हमें 9 मिलेगा जो वो एंटर करेगा। मान लो कि उसने 9 दिया। ठीक है, तो द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3। ठीक है, वो आंसर में ये दे देगा। प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, अब 2 नंबर का सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, 2 नंबर है तो जिसका सम आएगा उसको थर्ड में डालना भी तो पड़ेगा हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए दो ही फंक्शन चाहिए होंगे, स्टैंडर्ड फाइल यूज़ करनी होगी, studio.h और कनायो.h। वॉइड मेन करेंगे, इंटीजर ABC, हमें 3 का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि 2 का तो हमें ऐड करेंगे, और थर्ड में हम उसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, इसलिए 3 वेरिएबल हमें चाहिए होंगे, इसलिए हमने ABC 3 ले लिया। क्लियर स्क्रीन कर दी है। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ, ये /n लगाने का मतलब है कि हमने नेक्स्ट लाइन में शुरू किया। ठीक है ना, एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B, कंप्यूटर पूछेगा कि कौन सा नंबर है, A और B कौन सा है बताओ। स्कैन एफ A और B के लिए। ठीक है ना, A और B के लिए %d क्यों, क्योंकि A और B हमारे क्या है, इंटीजर, ऊपर पता चल गया, डाटा टाइप यहाँ लिखते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन कैसे करेगा वो, C = AB, मतलब AB का जो भी सम होगा वो किस में स्टोर करेगा, C में स्टोर करेगा, और उसके बाद वो रिजल्ट किस में देगा, C में ही देगा ना। द वैल्यू ऑफ C = A + B इज़, वो क्या होगी, %d, वो भी एक इंटीजर होगी, C होगा। ठीक है ना, जो कि C होगा। उसके बाद गेट CH कर देंगे हम, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
आउटपुट में देखो क्या मिलेगा, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमने ए की 4 और बी की 5, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज़ 9। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर का स्क्वायर ढूंढने के लिए। ठीक है ना, हमें इसके अंदर 2 हेडर फाइल लेनी होगी, studio.h, kanayo.h। ए और बी हमने इंटीजर ले लिए हैं, क्लियर स्क्रीन कर दी है, एंटर द नंबर एंटर करो, स्कैन रीड करता है फिर कंप्यूटर, जो भी हम ए लिया था ना उसका स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है ना, तो अब बी क्या करेगा, ए मल्टीप्लाई ए के स्क्वायर ढूंढना है, तो वही होगा द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़, इस टाइप का होगा वो, और बी होगा वो। ठीक है, और गेट सी एच हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो आउटपुट में कैसे मिलेगा, एंटर द नंबर, लेट हमने 9 दे दिया, स्क्वायर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा इज़ 81, 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। इसके लिए हमें 3 हेडर फाइल डालनी होगी, studio.h, kanayo.h और math.h। ठीक है, वॉइड मेन करेंगे, इंटीजर आर एरिया, क्योंकि एरिया ढूंढना है हमें, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे, प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू ऑफ द रेडियस की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, ताकि हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सके। ठीक है ना, 2πr होता है ना, तो वैल्यू आर की वैल्यू हम उससे पूछेंगे क्या है उसकी रेडियस, उसके बाद वो रीड करेगा, आर जो रेडियस है वो किस डाटा टाइप की है वो लिखेंगे हम, एरिया 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है, इंटू आर करेगा, इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना, सॉरी 2πr मैंने बोल दिया था, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 बार इन्होंने आर लिख दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ परसेंटेज डी, जिसका डाटा टाइप होगा, और एरिया, और हमारा एंड हो जाएगा गेट सी एच, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट में क्या मिलेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस मान लो हमने 18 दे दी है, तो उसके बेस पे एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा हम पे 1017 कंप्यूटर हमें दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल ढूंढने के लिए भी बिल्कुल सेम है, प्लॉट ABCS एरिया। ठीक है ना, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट टैब, एंटर 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल के 3 साइड डालो, ABC मान ली हमने, और उसकी डाटा टाइप परसेंटेज F, S फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड में 2, ये फॉर्मूला आता है, इसको अप्लाई करके एरिया भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, एरिया उसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ परसेंटेज F जो उसका डाटा टाइप होगा, और एरिया लिख देगा वो। ठीक है, एंटर द 3 साइड, मान लो 18, 24, 30 हमने दे दिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ गया 21600 सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम टू इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए क्या करेंगे, studio.h, kanayo.h, वॉइड मेन 2 वेरिएबल का क्या ढूंढना है हमें, 2 वेरिएबल की वैल्यू को एक्सचेंज करना है। ठीक है ना, फ्लोट x y TM टेम्परेचर। ठीक है ना, क्लियर स्क्रीन। अब क्या करेंगे हम, प्रिंट F करेंगे, एंटर 2 नंबर की हम कंप्यूटर पूछेगा कि कौन से 2 नंबर्स हैं, स्कैन ऑफ हम फिर वो कंप्यूटर रीड करेगा जो हम देंगे x y और परसेंटेज F जिसका डाटा टाइप होगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू x मान लिया है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू टेम्परेचर, हमने इंटरचेंज कर दिया कि सबकी वैल्यू अगर दी टी की टेम्परेचर की x कर दी, x की y कर दी, और y को आगे टेम्परेचर कर दिया। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग आर परसेंटेज F x y। ठीक है, वो फिर प्रिंट करके दे देगा, गेट सी एच, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। एंटर 2 नंबर 30 और 56 दे दिया, वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग आर, वो इंटरचेंज होने के बाद क्या हो गया, वो 56 हो गया, वो 30 हो गया। ठीक है ना, प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे, इंक्लूड studio.h, kanayo.h, math.h, बॉडी मेन। ठीक है ना, उसके बाद हम करेंगे फ्लॉट प्रिंसिपल रेट टाइम एंड अमाउंट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, CI हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, एंटर द प्रिंसिपल, सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे रुपीज़ में कि आपका कौन सा प्रिंसिपल है आप लिख के दो, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, रीड करेगा प्रिंसिपल को। ठीक है ना, उसके बाद वो प्रिंट करेगा कि रेट बताओ, रेट फिर वो रीड करेगा, उसके बाद वो एंटर द टाइम पीरियड, टाइम पूछेगा, फिर वो टाइम को रीड करेगा। नेक्स्ट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़, वो आंसर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में दे देगा। ठीक है,
n इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाय में 100, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू पो मतलब हमें पता था कि जो लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ठीक है ना, CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंट एफ करके क्या दे देगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका डाटा टाइप परसेंटेज एफ। हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक है। एंटर द ब्रैकेट लगाना मत भूलना। देखो यहाँ से वॉइड मेन से जो स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जो एंड हुई है, ठीक है। आउटपुट में क्या मिलेगा, एंटर द प्रिंसिपल जो उसने कहा था, एंटर द रेट, एंटर द टाइम पीरियड, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट वो दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा ये प्रोग्राम टू रीड अ नंबर इन डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट में कैसे रीड करें, एंड प्रिंट इट इन हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल फॉर्म। और उसको कैसे रीड किसमें, डेसिमल फॉर्मेट में, और प्रिंट कैसे करें इन हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल फॉर्म में। इंक्लूड्स studio.h, इंक्लूड knaya.h वॉइड मेन। प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी रहता है कि जो साइन है वो आप यूज़ करो। हैशटैग्स में किया हुआ है तो आपको भी करना होगा। वॉइड मेन, ठीक है। इंट x क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, एंटर द डेसिमल नंबर। जो भी डेसिमल नंबर है वो पहले इंटर करो, उसके बाद वो रीड करेगा कंप्यूटर, उसके बाद वो प्रिंट करके क्या देगा, नंबर इन ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इज, वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में करके दे देगा, ठीक है। नंबर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी वो करके दे देगा, ठीक है। GTCH हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। आउटपुट में क्या आएगा, एंटर नंबर इन डेसिमल फॉर्म, नंबर इन ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में दे देगा, नंबर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म में दे देगा, इस सी है, ठीक है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।